बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कनाडा के शहर कैलगरी से मैं मशहूद काजी आपसे मुखातिब हूँ। आप सबको मेरा खुलूस भरा सलाम कबूल हो। आज मैं कोशिश करूंगा कि बहुत छोटी वीडियो हो और कम बातें करें। अब तक जो भी हमने वीडियोस की हैं, आप दोस्तों ने उनको पसंद किया है, आपकी बड़ी मेहरबानी है। इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं आपको थोड़ा सा क्विकली अगर बता दूं कोविड-19 के हवाले से, तो कनाडा भर में इस वक्त 33,000 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं और तकरीबन 1467 1467 डेथ्स जो हैं वो हो चुकी हैं कनाडा में, विच इज क्वाइट अ बिग नंबर। जबकि अगर मैं पाकिस्तान को देख रहा हूं तो पाकिस्तान में आज की तारीख तक 7,600 टोटल केसेस हुए हैं और 144 डेथ्स हुई हैं, जो कि बहुत मिनिमल नंबर है। मौजूदा जो सिचुएशन कोविड की जिस तरह से दुनिया में चल रही है, जो यूरोप और अमेरिका में हमने देखा है या कनाडा में जिस तरह से नंबर बढ़ रहा है, तो पाकिस्तान में उस हवाले से आपको अभी बहुत कम केसेस नजर आ रहे होंगे। लेकिन आज भी हम जब सुन रहे थे पाकिस्तान के हवाले से रिपोर्ट्स, या जो दोस्त हमें बता रहे हैं पाकिस्तान से, खुसूसी तौर पे जो जर्नलिस्ट सहाफ़ी दोस्त हैं या जो दूसरे सोशल एक्टिविस्ट्स हैं जो हमसे बात करते हैं, वो कह ये रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान अभी अपने पीक पर नहीं पहुंचा है और ये पीक पाकिस्तान अप्रैल 25 के बाद देखना शुरू करेगा और इस पीक पे पहुंचते पहुंचते अभी पाकिस्तान को मिड मई का टाइम फ्रेम लगेगा, जब ये अपनी फुल स्विंग पे होगा। और ये प्रॉबेबली सिर्फ पाकिस्तान नहीं, लेकिन साउथ एशिया और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज में मोर और लेस ये इसी किस्म की पीक जो है वो एस्टिमेट की जा रही है, जब नंबर ऑफ केसेस बढ़ेंगे। तो इस वक्त तो हम अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मिनिमल कैजुअलिटीज के साथ हैं, लेकिन ये है कि इसका बढ़ने का अंदेशा है। हुकूमत पाकिस्तान भी कह रही है और जो दूसरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं, जो प्राइवेट इदारे, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स हैं, वो सब इस बात को इंडिकेट कर रही हैं कि वी स्टिल हैव टू टेक दिस थिंग वेरी सीरियसली। अब जो चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं दोस्तों, वो ये है कि इस वक्त ये एक ऐसा मरज है जो न अमीर को देख रहा है, न गरीब को देख रहा है, जो न मर्द को देख रहा है, न औरत को देख रहा है, न बच्चे को देख रहा है, न ओल्ड एज के लोगों के लिए हम कहें कि सिर्फ वही उससे मुतासिर होंगे। ये जवान भी मुतासिर हो रहे हैं, बच्चे भी मुतासिर हो रहे हैं, और न ये मर्ज जो है वो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली न ये मर्ज जो है वो किसी पॉलिटिकल एफिलिएशंस को भी देख रहा है कि आपका ताल्लुक किस मकतबा फिक्र से है। आप मुसलमान हैं, आप क्रिश्चियन हैं, आप हिंदू हैं, आप सिंधी हैं, बलोची हैं, पंजाबी हैं, जो भी हैं, पख्तून हैं, ये किसी चीज को नहीं देख रहा। ये बढ़ रहा है और इस स्टेज के ऊपर एज अ पाकिस्तानी हम सबका ये फर्ज है कि हम एक अवेयरनेस अपने अपनी लेवल के ऊपर चलाएं कि हमें मिलके इन मुश्किल वक्त से निकलना है, क्योंकि ये किसी एक का प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है और हमें एज अ कंट्री इस मसले को देखना है और उसके ऊपर एक जामे पॉलिसी लेके चलनी है। इस स्टेज पे जो हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं दोस्तों से, जो हमारी पाकिस्तान में बात होती है, मुख्तलिफ सूबों से बात होती है, सिंध में भी बात होती है, तो जो महसूस हो रहा है या जो हम फेसबुक के ऊपर जो आजकल देख रहे हैं, ये एक पोलराइजेशन जो है वो अनफॉर्चुनेटली बढ़ रही है इस वक्त पाकिस्तान में, जो कि इंतहाई डैमेजिंग है। मतलब ये कि हमारी शायद इस आइसोलेशन की वजह से या जो गुर्बत और अदम गुर्बत का जो एक अनबैलेंस जो है, उसकी वजह से हमारा जो जो थॉट प्रोसेस है, हमारी साइकोलॉजिकल जो जिस तरह से सिचुएशन इस वक्त है, उसमें शायद टॉलरेंस लेवल हमारी कम हो गई है या वल्लाहु आलम क्या सिचुएशन है। लेकिन ये पोलराइजेशन इस वक्त खत्म होनी चाहिए। इस वक्त हम सबको मिलके नेशनल इंटरेस्ट को जो है वो इंटैक्ट रखना है
اور پاکستان کے لیے دعا کرنی ہے کہ پاکستان کی سچویشن جلد سے جلد بہتر ہو، اور جس ڈیمیج کی فور کاسٹ ہو رہی ہے، جو میتھمیٹیکل کیلکولیشنز جو ہو رہی ہیں، کل ایک اسٹینفورڈ یونیورسٹی کی بھی اسٹڈی آئی ہے، دیٹ از آلسو ویری الارمنگ، یا WHO جس طرح کی رپورٹس دے رہا ہے. تو اس میں وی کی ناٹ افورڈ کہ مرکز ایک چیز سوچ رہا ہے، صوبہ دوسری چیزیں سوچ رہے ہیں، پنجاب تیسری چیز سوچ رہا ہے، سندھ چوتھی چیز. یہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. اس وقت ہماری فیڈرل گورنمنٹ جو کہ پاکستان کی نمائندہ گورنمنٹ ہے، بھول جائے اس بات کو. میرا ذاتی طور پہ مشورہ یہ ہے کہ بھول جائے اس بات کو کہ اس وقت گورنمنٹ PTI کی ہے، نون لیگ کی ہے، یا PP کی ہے، یا سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے، یا GDA کی ہے، یا PTI کی ہے. ہم کو اس چیز سے نکل کے تھوڑا سا ایک اسٹیپ اوپر جانا ہوگا کہ پاکستان کی بہتری کس چیز میں ہے. تو ہمیں ایک نیشنل پالیسی جو ہے وہ بنانی پڑے گی، اور اس کو آل پروونسز کو اس نیشنل پالیسی کو اڈاپٹ کرنا پڑے گا. اٹ از اے نیڈ آف ٹائم. مطلب ہم خدا کے واسطے اس اسٹیج پہ یہ کرائسس جو ہے وہ کسی سیاست کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ہم سیاست کو نہیں افورڈ کر سکتے اس اسٹیج پہ. سیاست زندگی ہوگی تو سیاست رہے گی، اور لوگ سیاست بھی کرتے رہیں گے. سیاستدانوں کو بھی اپنا کام چلانا ہے تو ان کو چلانے دیں، لیکن اس اسٹیج کے اوپر جب ایک نیشنل کرائسس ہے، بلکہ انٹرنیشنل کرائسس ہے، اس میں یہ سیاست کرنا کہ یہ حکومت اس پارٹی کی ہے تو یہ یوں کر رہی ہے تو ہمیں اس کو ملائن کرنا ہے، یا یہ حکومت اس پارٹی کی ہے ہمیں اس کو ملائن کرنا ہے، یہ پاکستان کو ڈیمیج کرے گا. پاکستان کی جو نیشنل کنسنسس ہے اس کو ڈیمیج کرے گا. تو ہمیں ایک پازیٹو ڈائلاگ انیشیٹ کرنا چاہیے. اچھا، میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے جو شہر کیلگری ہے اس میں بھی ہم مختلف مکتبہ فکر کے آبویسلی لوگ رہتے ہیں. ہر آدمی کی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پارٹی کے ساتھ بیک افیلیشن رہتی ہے. کس کی کتنی اسٹرانگ ہے، کس کی کم ہے، ہم اس کے اندر بحث میں نہیں پڑتے. لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہماری پاکستانی کمیونٹی بہت چھوٹی کمیونٹی ہے. تو ہمیں محبت سے، پیار سے ایک دوسرے کو برداشت کے ساتھ سمجھنا بھی ہے اور سمجھانا بھی ہے. ہم سب انسان ہیں، ہم سب فرسٹریشن کا شکار ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ کسی کا نیریٹو کسی دوسرے کو پسند نہ آئے. تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ ہم بھائیوں کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں، اور ایک ہمبل ڈائلاگ کر کے ایک دوسرے کو آن بورڈ لینے کی کوشش کریں. خدا کے واسطے یہ نفرتیں کرنے کا ٹائم نہیں ہے. یہ میرا سب بھائیوں کے لیے میسج ہے کہ نفرت کا ٹائم نہیں ہے. محبت کے لیے زندگی بہت چھوٹی ہے. نفرت کے لیے لوگ پتہ نہیں کیسے ٹائم نکال لیتے ہیں. تو محبت بانٹیں. اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اس کو بھی مہربانی کر کے درگزر کریں اور آگے بڑھیں، تاکہ ہم ایک دوسرے کا سہارا بن سکیں اور اس مشکل وقت میں ایک دوسرے کی مدد کر سکیں. اس وقت پاکستانی کمیونٹی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت ایکٹیو ہے انٹرنیشنلی، کہ وہ اپنے اپنے علاقوں میں جو ہے وہ امداد بھی پہنچا رہے ہیں، راشن بھی پرووائڈ کر رہے ہیں، اور جس کی جو فیوریٹ NGO ہے اس کے تھرو وہ کر رہا ہے. کچھ اپنے پرسنل کانٹیکٹس کے تھرو جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں. ہم سب اس میں اپنا اپنا جو بھی شیئر اللہ کی طرف سے جو ہمیں توفیق عطا ہوئی ہے، ہم اس میں اپنا اپنا شیئر ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہمیں کرتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ یہ نیڈ آف ٹائم ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر فیڈرل گورنمنٹ یا پروونشل گورنمنٹس بھی اگر آپ کو فنڈنگ کے لیے ریکویسٹ کر رہے ہیں، اب آپ کی سچویشن یہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے. آبویسلی بہت سارے لوگ جو ہے وہ جاب لیس ہو چکے ہیں. 11 لاکھ کے قریب میرے خیال میں لوگ کینیڈا میں پچھلے 1 مہینے میں بے روزگار ہوئے ہیں، اور کانٹریکٹ ورکرز اور جو چھوٹے جو جابس پہ تھے یا ایون بڑی جابس پہ بھی لوگ تھے وہ نکل چکے ہیں. لیکن دس ڈزنٹ مین کہ ایوری بڈی از پور ہے. ماشاءاللہ بہت سارے بزنس مین ہیں، کھاتے پیتے لوگ ہیں، ان کے پاس بہت پیسہ بھی ہوگا اور اللہ ان کو اور زیادہ پیسہ دے. اگر آپ مدد کرنا چاہتے ہیں، اپنے طریقے سے مدد کرنا چاہتے ہیں، کسی NGO کے تھرو کرنا چاہتے ہیں، آپ گورنمنٹ کے کسی فنڈ کے اندر پیسے ڈالنا چاہتے ہیں، دیجئے. باٹم لائن یہ ہے کہ پاکستان کی کسی نہ کسی طریقے سے مدد ہونی چاہیے. یہ کمپلشن نہیں بننی چاہیے کہ چونکہ میں اس کو دے رہا ہوں تو دوسرا بھی اسی کو دے. یہ ہم نہیں افورڈ کر سکتے. ٹھیک ہے، اگر میرا دل چاہتا ہے کہ میں
ए एनजीओ को दूं तो मैं ए एनजीओ को दूं, उसके थ्रू राशन सप्लाई करूं। एक आदमी है उसको बी एनजीओ ज्यादा पसंद है, वो बी के थ्रू दे। सी को जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का कोई फंड पसंद है, उसको दे दे। पर्सन डी को गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कोई फंड पसंद है, उसको दे दे। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई मुजायका नहीं है, कोई इस पे रोक टोक नहीं है। लेकिन यह है कि हमें प्यार से, मोहब्बत से इस बीमारी से न सिर्फ निकलना है बल्कि अपनों की, अपने प्यारों की मदद करनी है। पाकिस्तान में सिचुएशन बहुत खराब है, हमारी डेमोग्राफिक्स जो है वो बदकिस्मती से बहुत डिफरेंट है। हमारे पास जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे बहुत सारे लोग रहते हैं जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जो मजदूर, जो ठेले वाले, जो दिहाड़ी वाले, जो कंस्ट्रक्शन बिजनेस में हैं, या जो इस किस्म की छोटी मोटी जॉब्स करते हैं, उस लाखों करोड़ों की तादाद में है। और उन लोगों को पैसा पहुंचना चाहिए किसी न किसी तरीके से, चाहे वो राशन के फॉर्म में हो। अच्छा प्रोग्राम है एहसास का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का, लोगों तक पैसा पहुंच भी रहा है। अब उसके पहुंचने का मैकेनिज्म ज्यादा इंप्रूव हो सकता है, नहीं हो सकता, उसके ऊपर हम बात कर सकते हैं, लेकिन लोगों तक पैसा पहुंच रहा है। इसी तरीके से प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अगर राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रही हैं, सही कर रही है, गलत कर रही है, उसके ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। लेकिन यह है कि कम से कम कुछ ना कुछ जो है वो चीजें हो रही हैं गवर्नमेंट की साइड के ऊपर, तो हमें उसको भी सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए प्रॉब्लम है, जबकि हम देख रहे हैं कि ये पीक जो है वो अभी उसमें 1 महीना बाकी है, हमें अपने हेल्थ केयर सिस्टम को पाकिस्तान में मजबूत करना है। उसके लिए हमें मिलके कोई जामिया स्ट्रेटेजी बनानी है। हमें एडवाइजर, हमें गवर्नमेंट को जो है वो परसू करना चाहिए कि टेस्टिंग किट्स ज्यादा से ज्यादा हो। आज भी मैं देख रहा था कि पाकिस्तान में टोटल जो टेस्ट हुए हैं वो बहुत कम हुए हैं, यानी कि 5-6 हजार के करीब सिर्फ टेस्ट हुए हैं पूरे पाकिस्तान में, जो कि इट्स अ वेरी स्मॉल नंबर। इसका मतलब है कि वी इमीडिएटली नीड अ लॉट ऑफ टेस्टिंग किट्स। नंबर कम इसलिए भी है कि टेस्ट कम हो रहे हैं, तो जाहिर है लोग भी आइडेंटिफाई कम हो रहे हैं। जब टेस्ट रेशो बढ़ेगा तो लोगों की आइडेंटिफिकेशन हो सकता है कि बहुत सारे लोग अभी इस वक्त ये बीमारी लेके चल रहे हो, लेकिन हमें पता ही ना हो, गवर्नमेंट को पता ही ना हो, हेल्थ प्रोफेशनल्स को पता ही। तो ये जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स जिस वल्नरेबल पोजीशन में इस वक्त सर्व कर रहे हैं, हमें उनको सलाम करना चाहिए सबको। और हमें जो है वो मिलके गवर्नमेंट को परसू करना चाहिए जो जो हमारी पॉसिबल हमारी अप्रोच है, या जो एनजीओज हैं कि जो ये चीजें पाकिस्तान में ला सकती हैं कि टेस्टिंग किट्स हमारे पास ज्यादा से ज्यादा हो। वेंटिलेटर्स की पाकिस्तान में बहुत ज्यादा कमी है। हमारा हेल्थ सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकता कि अगर 2-4 हजार मरीज एक दिन में आ गए तो हम उनको किस तरह से अफोर्ड कर सकेंगे। तो बेसिक हेल्थ यूनिट तक हम किस तरह से अपने हॉस्पिटल्स के सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं थ्रू आउट द कंट्री। मैं किसी एक सूबे की बात भी नहीं कर रहा हूं, थ्रू आउट द कंट्री किसी जामे पॉलिसी के तहत हम किस तरह से अपने हेल्थ सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं कि जिसमें हम लोगों को बजाय इसके कि सिर्फ कराची, लाहौर या इस्लामाबाद या पेशावर की हॉस्पिटल्स में लाने के बजाय हम छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर जो हेल्थ यूनिट्स हैं उनके अंदर हम लोगों को ट्रीट कर सकें, उनको प्रॉपर फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकें। तो ये बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिनको पाकिस्तान ने गुजरना है अगले कुछ हफ्तों में। और खुदा से दुआ है कि खुदा करे कि ये रेशो कम हो, जो स्टैटिस्टिक्स है, जो प्रोजेक्शंस हैं, वो प्रोजेक्शंस गलत साबित हो। खुदा करे कि इतनी ज्यादा कैजुअल्टीज ना हो। खुदा करे कि हम इस बीमारी से सुरखरू होके कामयाबी के साथ, कम से कम डैमेज के साथ निकले। लेकिन मेरी आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस वक्त किसी सियासत की तरफ न सोचें, कोई पॉलिटिक्स न करें। जो कुछ भी करना है पाकिस्तान, पाकिस्तानियों की बेहतरी और भलाई के लिए, नेशनल कंसेंसस बिल्ड करने के लिए हम में से जो जो जिस तरह से पार्टिसिपेट कर सकता है, चाहे वो अवेयरनेस के थ्रू हो, चाहे इस किस्म के सेशन के थ्रू हो, चाहे आपके जो दोस्त और यार बैठे हुए आप उनके साथ जो बातें करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट को परसू कर सकते हैं, जो भी चैनल आपके पास है उस चैनल को मेहरबानी करके इस्तेमाल करें और एक नेशनल कंसेंसस पाकिस्तान में बनाए ताकि पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतर हो सके। यही मैं आपसे अर्ज करना चाह रहा था। अगर मेरे किसी अमल से, किसी कॉल ऑफ फाइल से अगर लोगों को, दोस्तों को कोई तकलीफ हुई है, परेशानी हुई है, तो उसके लिए मैं माजरत खा हूं। और लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग हम सब की कोशिश ये है कि हम मिलकर टुगेदर इस क्राइसिस से बाहर निकलें। अल्लाह हमारा हामी और नासिर हो और अल्लाह करे कि पाकिस्तान इस बीमारी से जल्द अज जल्द बाहर निकल सके और हमारी जिंदगी की जो रौनकें हैं वो वापस आ सके वहां पर, यहाँ पर और पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया इस अजाब से जो है वो जल्दी बाहर निकले।
السلام علیکم.